नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आज आपका हमारे चैनल में। मैं हूं अभिषेक और आज मैं आपको दिखाने वाला हूं हमारे भारत की वन ऑफ द बेस्टेस्ट और हिस्टोरिकल जगह, जहां पर महात्मा गांधी जी, राजीव गांधी, इंदिरा गांधी, नेहरू जी, चौधरी चरण सिंह और भी बहुत सारे नेताओं की समाधि है। और आप मेरे को इस समय देख सकते हो कि मैं राजघाट में महात्मा गांधी की समाधि के पास ही खड़ा हूँ। यहाँ से आप क्लियर व्यू देख सकते हो महात्मा गांधी की समाधि का। गांधी जयंती आने वाली है, इसी वजह से यहाँ पर काम भी बहुत फास्ट हो रहा है, बहुत सारा हो रहा है और यहाँ पे दर्शकों की संख्या भी बहुत ही ज़्यादा बढ़ती जा रही है। मेरे को अभी यहाँ पे 1 ही घंटे हुए हैं, लेकिन यहाँ पे मैंने इतने सारे दर्शक देख लिए, साथ ही में बहुत सारे फॉरेनर्स भी हैं। बहुत सारे फॉरेनर्स आ रहे हैं, गांधी जी की समाधि देख रहे हैं, उनके दर्शन कर रहे हैं और भी बहुत सारी समाधियों को देखने जा रहे हैं। ये है हमारे महात्मा गांधी की समाधि, संगमरमर पत्थर के अंदर। आप महात्मा गांधी की समाधि के चारों तरफ देख सकते हो, यहाँ पे वाइट मार्बल्स की बाउंड्री लगी हुई है और बिल्कुल सेंटर में काले संगमरमर पत्थर पे महात्मा गांधी की समाधि और साथ में मशाल जो हमेशा जलती है। ये वही ज्वाला है जो आज तक नहीं बुझी और ये हमेशा जलती है 24 घंटे। हमारे भारत के फादर ऑफ नेशन की यानी गांधी जी, राष्ट्रपिता की समाधि देखकर भी बहुत अच्छा लगा। बहुत अच्छे दर्शन हो गए यहाँ पे। ये ऊपर का व्यू है महात्मा गांधी की समाधि देखने के लिए। कभी होता है ना ऐसा कि एक बार में बहुत भीड़ आ जाती है, तो ये जगह उतनी ज़्यादा नहीं होती, तो मैक्सिमम लोग यहाँ ऊपर से भी गांधी जी की समाधि के दर्शन कर लेते हैं। बाद में जब भीड़ कम होती है तब वो आराम से चले जाते हैं। साथ ही में आप यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पर बहुत बड़े बड़े और बहुत सारे खंभे लग रहे हैं। शायद 2 अक्टूबर को गांधी जयंती है, तो उसी के फंक्शन में यहाँ पे कुछ हो। वैसे भी अभी गांधी जयंती को आने में ज़्यादा टाइम नहीं बचा है। दोस्तों, हम सब ये बात तो जानते हैं कि राजघाट में हमारे भारत के बहुत सारे प्रमुख नेताओं की समाधियाँ स्थित है, लेकिन साथ ही में अगर आप यहाँ पे देखो, यहाँ का ग्राउंड, ये ग्राउंड इतना ज़्यादा खूबसूरत है। यहाँ पे फूल इतने सारे हैं कि अगर कोई भी व्यक्ति अगर यहाँ पर आता है तो वो बहुत देर यहाँ पे रुक के जाता है। आपको ये गेट दिख रहा है, ये गेट मेन जो रोड जा रही है ITO की, वहाँ से कनेक्ट है। मैंने अभी आपको जो मेन गेट दिखाया था वो गेट भी बहुत अच्छा है, वहाँ से भी एंट्री होती है। लेकिन दोस्तों, वहाँ पे ना पार्किंग की जो फैसिलिटी है वो सही से प्रोवाइड नहीं है। अगर आपको पार्किंग की फैसिलिटी चाहिए, अगर आप किसी व्हीकल के साथ आते हो, तो आपको यहाँ से जाना है और उस तरफ आपको एक गेट मिलेगा। उसके जैसे सामने ही आपको कैंटीन भी मिलेगा, गांधी जी की म्यूजियम भी है वहाँ पे, साथ ही में आपको फ्री पार्किंग भी मिलेगी। अभी मैं जिस जगह पर खड़ा हूँ, इस जगह का नाम है किसान घाट। इसको हम किसान घाट मेमोरियल के नाम से भी जानते हैं। ये जो जगह है ये हमारे भारत के पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह को समर्पित है। और चौधरी चरण सिंह के बारे में तो हम सबको पता ही है कि वो हमारे भारत के एक प्रमुख नेता होने के साथ साथ किसानों के अधिकारों के एक बहुत ही बड़े समर्थक भी थे। ये जो आपको ब्लैक मार्बल्स दिख रहे हैं, यही है फाइनल रेस्टिंग प्लेस ऑफ चौधरी चरण सिंह। और दोस्तों, ये आपको जगह दिख रही है साफ साफ, ये हम वहाँ से अगर सीधा जाएंगे ना तो वहाँ पे हमको महात्मा गांधी की रेस्टिंग प्लेस दिखेगी। किसान घाट से सीधा चलते समय हमको संघर्ष स्थल भी मिलता है और ये जो स्थल है ये चौधरी देवी लाल की समाधि है। यहाँ पर वो जो एरिया है वो है किसान घाट और ये जो एरिया है ये है संघर्ष स्थल और यहीं पर चौधरी देवीलाल की समाधि है। चौधरी देवीलाल हमारे भारत के बहुत ही अच्छे स्टेट्समैन, साथ ही में एक बहुत ही अच्छे नेता भी थे और यही हमारे भारत के 6ठे डेप्यूटी प्राइम मिनिस्टर भी थे। हमने किसान घाट और संघर्ष स्थल दोनों के दर्शन कर लिए। यहाँ पर हम जितनी भी समाधि के पास जा रहे हैं, सबसे पहले ना वहाँ पे समाधि के शुरुआत में ही एक बड़ा सा पत्थर है जिस पे ये लिखा हुआ है कि आप जिस भी समाधि के पास जा रहे हो, सबसे पहले तो आप अपने शूज़ वहाँ पे उतार दो, उसके बाद ही समाधि के पास जाओ, वहाँ के दर्शन करो। और सच बताऊँ ना तो ये जगह जो अभी हम किसान घाट और संघर्ष स्थल घूमे हैं, ये बहुत अच्छी जगह है। यहाँ पे बहुत सारे पेड़ पौधे हैं, साथ ही में खुला मैदान है, बैठने की जगह है। अभी भी आप मेरे को देख सकते हो, मैं छाँव के नीचे बैठा हूँ। बहुत साफ़ सफाई हो रही है यहाँ पर, देख सकते हो आप। वो जो आपको जगह दिख रही है वहाँ पर महात्मा गांधी की समाधि स्थित है। साथ ही में अब मैं जिस जगह पर आ चुका हूँ, यहाँ पर आपको वीर भूमि
और शक्ति स्थल दोनों मिलेंगे। आप मेरे पीछे देख सकते हो, वहाँ पर है। तो चलो वहाँ पे चलते हैं, साथ ही मैं आपको वहीं पे बताऊंगा कि वहाँ पर किसकी समाधि स्थित है। दोस्तों, अभी मैं जिस जगह के पास हूँ, इस जगह का नाम है वीर भूमि, और यहाँ पर हमारे भारत के 6th प्राइम मिनिस्टर राजीव गांधी की समाधि स्थित है। हम सब जानते हैं कि इंदिरा गांधी के बाद राजीव गांधी प्राइम मिनिस्टर बने थे, और वही भारत के यंगेस्ट प्राइम मिनिस्टर एट द एज ऑफ 40 प्राइम मिनिस्टर बने थे। अभी मैं राजीव गांधी की समाधि के पास हूँ, और इसी जगह का नाम है वीर भूमि। आप यहाँ पे देख सकते हो, राजीव गांधी की मूर्ति भी बनी हुई है छोटी सी यहाँ पर, और यहाँ पर साथ ही में बहुत सारी चीज़ें लिखी हुई है अलग अलग भाषाओं में। और ये है राजीव गांधी की समाधि। इनके भी दर्शन कर लिए हमने। मैं इन जगहों की बात कर रहा था। आप देख सकते हो, अलग अलग भाषाओं में राजीव गांधी ने कुछ बताया होगा, उनके फेवरेट कोट्स होंगे, वो सब लिखे हुए हैं। और वहाँ पर है राजीव गांधी की मूर्ति। अब हमने वीर भूमि के भी दर्शन कर लिए बहुत अच्छे से। अब हम चलेंगे शक्ति स्थल की तरफ, जो यहाँ से और ज़्यादा पीछे की तरफ है। मतलब हमें यहाँ से और आगे जाना है, और वहाँ पर हमको तालाब भी मिलेगा। अगर आप कभी भी यहाँ पर आते हो तो आपको इसी प्रकार का रास्ता मिलेगा, जैसे कि नॉर्मल पाथ्स मिलेंगे और बहुत सारी हरियाली मिलेंगी, बहुत सारे पेड़ पौधे मिलेंगे। आप जब भी यहाँ पे आओगे आपको बहुत अच्छा लगेगा, क्योंकि यहाँ का वातावरण, यहाँ का एनवायरनमेंट बहुत ही अच्छा है। और हर जगह आपको ऑफिसर्स मिलेंगे, तो आपको डरने की कोई बात भी नहीं है। अब आप देख सकते हो कि हम शक्ति स्थल के बिल्कुल पास आ चुके हैं, मतलब यहीं से एंट्री। और आपको दिख रहा होगा कि यहाँ पे तालाब भी है, और मेरे को यहाँ से दिख रहा है कि अंदर बहुत सारे पक्षी भी है। देखते हैं, चलते हैं। बतखें होंगी बहुत सारी। दोस्तों, अब हम शक्ति स्थल के अंदर आ चुके हैं, और मैं आपको बता दूं कि शक्ति स्थल में ही इंदिरा गांधी की समाधि स्थित है। साथ ही में यहाँ पर एक तालाब है छोटा सा, जिसके अंदर हमको बहुत सारे बतखें और हंस दिख रहे हैं। मैं आपको दिखाता हूँ। आपको वहाँ पे दिख रहा होगा कितनी सारी हंसें हैं, और मैंने बहुत सारी बतखें भी देखी यहाँ पर। और मछलियाँ तो होंगी ही होंगी, क्योंकि तालाब है और इतना बड़ा तालाब है। अब मैं उस पॉइंट पे आ चुका हूँ जहाँ पे इंदिरा गांधी की समाधि स्थित है। हम सब जानते हैं कि इंदिरा गांधी नेहरू जी की बेटी, मतलब जवाहरलाल नेहरू जी की बेटी, और राजीव गांधी की माँ थी। आप मेरे पीछे देख सकते हो कि यहाँ पर इंदिरा गांधी की तस्वीर भी है बहुत बड़ी, और उनके फेवरेट कोट्स भी लिखे हुए हैं। और दोस्तों, इन तस्वीर के जस्ट अपोजिट ही आपको इंदिरा गांधी की समाधि मिलेगी, मतलब वहाँ पर। तो चलो चलते हैं इंदिरा गांधी की समाधि के और भी निकट। दोस्तों, आप कभी भी इन जगहों पे आते हो तो समाधियों के पास जाने से पहले अपने जूते वहीं पे उतार दे। अब आप देख सकते हो, मैं इंदिरा गांधी की समाधि के बिल्कुल पास आ चुका हूँ। बहुत बड़ी विशाल शिला है यहाँ पर, और इंदिरा गांधी की समाधि यही है। आप भी इनके दर्शन कर लो, और मैं भी अच्छे से कर लेता हूँ। जैसे कि मैंने आपको थोड़ी देर पहले दिखाया था कि शक्ति स्थल में एक बहुत ही विशाल तालाब भी है। तो अब हम इसी तालाब के और पास जाते हैं, देखते हैं कि यहाँ पे और क्या है। वैसे तो सबसे अच्छा यहीं पे लगेगा, क्योंकि यहाँ पे नमी है, और इतनी धूप में हमें ऐसी तालाब चाहिए जो थोड़ी सी राहत दे। दोस्तों, आप इजीली पढ़ सकते हो कि बरसात के पानी का संग्रहण करने के लिए इस झील को निर्माण किया गया है, इस झील को विकसित किया गया है। मतलब इस झील का निर्माण ही इसलिए किया गया है ताकि जो बरसात का पानी होता है उसका संग्रहण हो सके। हमने शक्ति स्थल के भी दर्शन कर लिए, वीर भूमि के भी दर्शन कर लिए। अब हम जा रहे हैं शांति वन की तरफ। अब आपको मेरे पीछे एक पत्थर दिख रहा होगा, इस पे लिखा है कि हम शांति वन के अंदर एंटर कर चुके, और यहीं पे जवाहरलाल नेहरू जी की समाधि है। साथ ही में यहाँ पर संजय गांधी की भी समाधि है। और संजय गांधी इंदिरा गांधी के छोटे बेटे थे, मतलब राजीव गांधी के भी छोटे भाई। तो राजीव गांधी की समाधि वीर भूमि में है, और संजय गांधी की समाधि शांति वन में है। अगर मैं आपको जो बेस्ट टाइम है वो बताऊं यहाँ पे आने का, तो आप ना शाम को ही आओ, मतलब 3 बजे के बाद आ जाओ, क्योंकि 5 बजे तक तो लास्ट एंट्री होती है, उसके बाद एग्ज़िट हो जाएगी सबको बाहर भेजेंगे। तो आप शाम को आओ या फिर मॉर्निंग में आओ। सुबह सुबह आओगे तो आपको अच्छा फील भी होगा, क्योंकि यहाँ पे मौसम अच्छा रहता है सुबह, इतने सारे पेड़ पौधे हैं, तो वैसे ही बहुत अच्छा लगेगा। तो दोस्तों, फाइनली अब हम जिस जगह पे खड़े हैं वो जगह है जवाहरलाल नेहरू जी की समाधि। ठीक है, आप मेरे पीछे देख सकते हो, यहाँ पर उनके फेवरेट कोट्स लिखे हुए हैं। साथ ही में आप मेरे अगर आगे देखोगे तो ये जो आपको जगह दिख रही है,
ये है हमारे भारत के प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू जी की समाधि। बहुत अच्छा लगा मेरे को यहाँ पर आके। और जहाँ तक मेरे को लग रहा है दोस्तों, वो जो आपको समाधि दिख रही है वहाँ पे वही होगी संजय गांधी की समाधि। आप देख सकते हो जवाहरलाल नेहरू जी की समाधि को बहुत अच्छे से। और आप मेरे आसपास भी देख सकते हो, यहाँ पर कोई है नहीं। मैक्सिमम लोग राजघाट भी जाते हैं, वहाँ पे गांधी जी की समाधि को देखते, वहीं पे दर्शन करते हैं और वहीं से निकल लेते हैं। जिन लोगों को इंदिरा गांधी, राजीव गांधी, संजय गांधी, जवाहरलाल नेहरू जी की समाधि देखनी होती है, वही लोग यहाँ पर आते हैं। और साथ में यहाँ पे झील भी है, तो जिन लोगों को झील देखनी होती है वो झील के पास आ जाते हैं देखने। मैंने कुछ ऑफिसर्स से पूछा था कि अटल बिहारी वाजपेयी की समाधि यहाँ से कितना दूर है, तो उन्होंने मेरे को बताया कि यहाँ से आपको 1.5-2 किलोमीटर तो जाना पड़ेगा, उसके बाद ही आपको उनकी समाधि मिलेगी। तो वही मैं सोच रहा हूँ कि अब यहाँ से फिर से शक्ति स्थल चले, वीर भूमि के रास्ते होते हुए, राजघाट होते हुए वहाँ से बाहर निकल लेते हैं, क्योंकि गर्मी भी बहुत है और हमने मैक्सिमम जगह तो अब विज़िट कर ही ली है। तो दोस्तों हम शांति वन से निकल चुके हैं और अब हम राजघाट के बहुत पास आ चुके हैं। मतलब मुझे उस तरफ है, उस साइड, वहाँ पे गांधी जी की समाधि है। तो ये जो एग्ज़िट है, मैं इस बार यहाँ से जा रहा हूँ और ये रास्ता कुछ ऐसा दिखता है। इस रास्ते से आगे चलने पे हमको एक स्मॉल सा फाउंटेन मिलेगा और देखते हैं उसमें क्या है। और अगर कुछ नहीं भी होगा तो वहाँ से एग्ज़िट का डोर है, हम वहाँ से बाहर निकल जाएंगे। मैं पिछली बार भी जो राजघाट आया था तो मैं इस साइड आया था। ये छोटा सा तालाब है या फिर क्या है, लेकिन इसके अंदर ना हमको कमल के फूल देखने को मिलते हैं। और मैं तो पिछले बार बहुत सारे कलर के देखे थे। इस बार ये जो मेरे सामने है, यहाँ पे येलो कलर का कमल का फूल है और मैं अभी आपको दिखाता हूँ। दोस्तों आप साफ साफ देख सकते हो ये सारे कमल के पौधे। और आप वो देखो सेंटर में, वाह कितना खूबसूरत है। और ये है कमल का फूल, साथ ही में 2-3 कमल के फूल और है, वो देखो वहाँ पे 2 है और एक ये रहा 3। और आगे चल के देखते हैं आगे क्या कोई दूसरे कलर मिले। अगर नहीं भी मिलेंगे तो ये भी देखो कितने ज़्यादा खूबसूरत लग रहे हैं। इस बार इस जगह पर सिर्फ येलो ही कमल के फूल है और वो भी बहुत खूबसूरत लग रहे हैं। कुछ खिले हैं और कुछ नहीं खिले हैं, लेकिन जो भी हो बहुत खूबसूरत लग रहा है। और ये आपको पीछे का साइड दिख रहा है, यहीं पे गांधी जी की समाधि है। आप इस जगह पे भी देख सकते हो कितने सारे कमल के फूल हैं सामने, मेरे सामने देखो, ये देखो कितने सारे, 1 2 3 4 5, ये दिख रहा है आपको, ये सारे के सारे कमल के फूल है। और ये सारा इलाका कमल के फूल से भरा हुआ है। ये जो आपको एग्ज़िट दिख रहा है, यहीं से एंट्री भी होती है और यहाँ से एग्ज़िट भी होती है। और यहाँ से आपको सीधा सीधा जाना है और आप यहाँ से बिल्कुल सीधे जाओगे तो अंदर जाके आप गांधी जी की समाधि तक पहुँच जाओगे, ठीक है। और वो जो आपको साइड दिख रहा है वो टॉयलेट है, वहाँ पे जेंट्स लेडीज़ दोनों का टॉयलेट है। और उसी के आगे यही कहीं पे आपको पीने का पानी का भी सुविधा मिलेगा। तो फाइनली दोस्तों अब हम राजघाट के मेन एग्ज़िट पे आ चुके हैं। अब हम यहाँ से बाहर निकल जाएंगे और बस पकड़ के अपने घर चले जाएंगे। आपको अच्छा लगा यहाँ पर आकर और मेरे द्वारा वीडियो देख के, तो शुक्रिया। ये जो है ये है एग्ज़िट, यहीं से आप बाहर निकल सकते हो। और भी गेट है, लेकिन मेरे लिए सबसे पास यही है। और यहाँ से सीधा देखोगे तो वो रही गांधी जी की समाधि वहाँ पे। तो दोस्तों मैंने आपको हमारे भारत के प्रमुख नेताओं की समाधियाँ दिखाई, जैसे चौधरी चरण सिंह जी, देवीलाल जी, महात्मा गांधी जी, राजीव गांधी जी, इंदिरा गांधी, साथ में जवाहरलाल नेहरू जी की भी समाधि दिखाई। और दोस्तों मेरे को बहुत अच्छा लगा यहाँ पे वीडियो बनाकर आपको ये सारी जगह दिखा के। यहाँ पर बहुत सारे पक्षी भी हैं और साथ ही में हमने बहुत सारे मोर भी देखे। मैं आपसे बस इतना ही कहना चाहूँगा कि अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। और अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी करें। बाकी मिलते हैं एक और नई जगह पर, एक और अच्छी जगह विज़िट करेंगे। मिलते हैं एक और इंटरेस्टिंग से न्यू से व्लॉग में।